आजमगढ़ महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ आजमगढ़ द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ परिसर में प्रोफेसर एसजेड अली जिम्मी की अध्यक्षता में हुई। धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शैलेश पाठक जिलाध्यक्ष स्ववित्त पोषित अनुमोदित शिक्षक संघ ने कहा कि माननीय कुलपति जी बैठकर सिर्फ समस्या सुनते हैं, उस समस्या का समाधान कभी नहीं करते। डॉक्टर सहजानंद पांडे ने कहा कि कुलपति किसी शिक्षक से मिलना नहीं चाहते, मिलने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि पहले समय लेकर मिलने आए। यह शिक्षकों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुलपति मात्र 4 या 5 चाटुकार प्राचार्य से घिरे हुए हैं, उनके द्वारा असंवैधानिक कार्य भ्रष्टाचार के माध्यम से कराया जा रहा है। शिक्षक हमेशा माननीय कुलपति का सम्मान करता है, परंतु कुलपति हमेशा शिक्षकों का अनादर करते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा, अब यह समय आर पार का समय है। प्रयोगात्मक कार्य में बहुत से अनियमितता की जा रही है। हमारी 22 सूत्रीय मांग सभी जायज हैं, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। प्रोफेसर इंद्रजीत महामंत्री शिक्षक संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से लगातार विभिन्न माध्यमों से माननीय कुलपति को अवगत कराया गया, लेकिन कुलपति ने कहा विश्वविद्यालय को मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। शिक्षक संघ जब शिकायत करने जाता है तो मिलने का समय घंटों तक नहीं देते। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा गया तो 4 शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को नोटिस देकर आवाज दबाने की कोशिश की। शिक्षक संघ दबने वाला नहीं है। कुलपति के संरक्षण में भ्रष्टाचार एवं सभी अनैतिक कार्य इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। आज तक छात्रों के विषयों का चयन मेजर और माइनर का सही नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में परिनियमावली के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों को सदस्य नामित किया जाए। माननीय कुलपति के अमर्यादित व्यवहार इस तरह के हैं कि उसे मंच से बोला भी नहीं जा सकता। कुलपति हमेशा शिक्षकों में फूट डालने की बात करते हैं। वित्त पोषित और स्ववित्त पोषित अनुमोदित स्ववित्त पोषित शिक्षक करके संघ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। खेल परिषद में भी खूब खेल हो रहा है, खेल में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। विद्या परिषद में तमाम अनियमितता किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना रोबर्स रेंजर में भी शिक्षक को दरकिनार करके प्राचार्य को कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया गया, जो सरासर गलत है। दिन भर प्राचार्य यही इनकी चमचागिरी करते हैं, भ्रष्टाचार को 100% करने में लगे हैं। जिन महाविद्यालयों में इन प्राचार्यगण की नियुक्त हुई है उनका महाविद्यालय जाए भाड़ में, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय से आज तक कोई परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ, लेकिन दीक्षांत समारोह करवाने की योजना चलाई गई। हमारी 22 सूत्रीय मांगे अगर नहीं मांगी गई तो हम आगामी परीक्षा जो 5 दिसंबर से प्रस्तावित है, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। बायोमेट्रिक की उपस्थिति को 100% सांगोपांग लागू किया जाए। डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे समाप्त करना जरूरी है। विश्वविद्यालय काजल की कोठरी बन गया है, इसे सही करना होगा। डॉक्टर जुल्फिकार नसीम जी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय सियासत की भेंट चढ़ गया है, विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ ने कहा कि आपकी सभी 22 सूत्रीय मांगों का समर्थन करता हूं। प्रोफेसर सुजीत श्रीवास्तव उपाध्यक्ष शिक्षक संघ ने कहा कि यह विश्वविद्यालय जिस संकल्प से बना था वह सपना चकनाचूर हो गया। डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी ने कहा कि आपकी सभी 22 सूत्रीय मांगों का समर्थन करता हूं। प्रोफेसर अलाउद्दीन जी अध्यक्ष शिबली नेशनल कॉलेज ने कहा कि संघ के पदाधिकारियों को उच्च मानक को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राहुल सिंह अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि विश्वविद्यालय आज गर्त में चला गया। यह कुलपति एक गैर शैक्षणिक व्यक्ति है। शिक्षकों का सम्मान नहीं करने वाले कुलपति को अपनी ताकत से परिचित करना होगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संघ धरने पर है। कुलपति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। जब तक आपकी 22 सूत्रीय मांगे न मान ली जाएं, तब तक यह धरना चलने रहना चाहिए। हमारा विश्वविद्यालय आपका पूरा समर्थन करता है। ब्रजेश राय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि यह विश्वविद्यालय समस्या की जड़ बन गया है। कुलपति के भ्रष्टाचार को माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी MLC के माध्यम से विधान परिषद में भी उठाया जाएगा। इस धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ
संघ 100% समर्थन करता है। डॉक्टर अवनीश पांडे, महामंत्री जननायक विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश ने कहा कि शिक्षकों को अपनी मांग में हमेशा एक रहना चाहिए। इस धरने को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि आज मुझे दुख हो रहा है कि एक भ्रष्ट कुलपति ने विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। संगठन में शक्ति है, इसे बना कर चले। यह कुलपति आपके सामने घुटने टेक देगा। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। प्रोफेसर हिमांशु सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश की सरकार शिक्षक विरोधी है। इस सरकार को बदलने की जरूरत है। आप सभी संकल्प लें कि इस सरकार को बदल दीजिए। डॉक्टर अवनीश सिंह ने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा में एक शिक्षक को 72 जगह परीक्षक बनाया गया और शेष के साथ अन्याय किया गया। यह कुलपति शिक्षकों को सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। शिक्षक संघ के 4 पदाधिकारी को नोटिस देना दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 प्राचार्य इस कुलपति को और विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष सिंह, संयुक्त मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से बचाने के लिए हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। कुलपति का यह कहना कि आप सभी को सस्पेंड कर देंगे, यह तानाशाही रवैया अब नहीं चलने देंगे। जब तक 22 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाएगा, हम विश्वविद्यालय में ताला लगा देंगे। डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलदस्ता करने को। हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलदस्ता क्या होगा। इस विश्वविद्यालय का कुलपति पनौती है, इसे हटाकर ही इस विश्वविद्यालय को बचाने का दायित्व हम सभी शिक्षकों का है। इस कुलपति की नियति है फूट डालो और राज करो। हमारी मांगें जब तक पूरी ना हो जाए, हम सभी परीक्षा कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, महामंत्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। प्रोफेसर SZ अली जिम्मी सुहेलदेव, राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष ने कहा कि हमारी 22 सूत्रीय मांगे न मानने पर 5 दिसंबर से परीक्षा बहिष्कार किया जाएगा। धरने में प्रोफेसर राम सुंदर सिंह, प्रोफेसर अखिलेश चंद्र, प्रोफेसर विजय कुमार, जितेंद्र कुमार, नूर, डॉक्टर बलवंत सिंह, प्रोफेसर अमरजीत, प्रोफेसर गीता सिंह, प्रोफेसर कैलाश नाथ गुप्त, प्रोफेसर अर्पिता मिश्रा, प्रोफेसर प्रेमचंद्र यादव, डॉक्टर जयराम यादव, प्रोफेसर सौम्या सेन गुप्ता, प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, नितेश कुमार जायसवाल, डॉक्टर शकील अनंत कुमार त्रिपाठी, अवनीश सिंह, डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, प्रोफेसर फूलचंद सिंह, डॉक्टर शैलेश यादव, आशुतोष सिंह, लेफ्टिनेंट चंदन कुमार, प्रोफेसर मदन मोहन पांडे, डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र मौर्य, प्रोफेसर बाबर खान, डॉक्टर गिरजेश यादव, श्री दिवाकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ श्री चंदन कुमार, राजेश कुमार यादव, मदन गोपाल श्रीवास्तव, प्रोफेसर राकेश कुमार यादव, प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर जगदम्बा दुबे, अनिल यादव, डॉक्टर घनश्याम दुबे, डॉक्टर जयप्रकाश यादव आदि। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की खास रिपोर्ट। मजबूत रहा है, लेकिन लोकतंत्र धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कुछ कमजोर पड़ रहा है, नहीं चलता है। बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी का बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत भी जरूरी है, तवारफ भी कभी कभी घुघरू तोड़ देती है और बदली है। फिर भी यहाँ का कुलपति का रोट नहीं बदल पा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है कि सचिव हमारा सुनता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनते ही नहीं है। मैं इतना कायर हूं कि मैं उत्तर प्रदेश हूं, हमारे उत्तर और महामंत्री में विश्वास प्रकट कर रहा हो, उसमें हमारे महाविद्यालयों के शिक्षकों को, चाहे वह स्ववित्तपोषित संगठन का हो या अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित संगठन का हो या वित्तपोषित संगठन के सदस्य हो, सबको एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। आगे की बात है, एक्ट और इंस्टीट्यूट से विश्वविद्यालय चलता है कुलपति के चमचों से और कुलपति के दलालों से और कुलपति के निजी। बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता
मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्य अध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ। मैं आज धरना जो दिया जा रहा है उसके बारे में बताइए। धरना हमारा 22 सूत्री लेकर है, जिसमें हम सभी संगठन के लोग शोधित पोषित अनुदानित महाविद्यालय, शोधित पोषित अनुदानित महाविद्यालय शिक्षक संघ, सारे लोग मिलकर इस धरने को आयोजन किए हैं। इसमें बहुत सी हमारी मांगें हैं जिनको बार बार हम लोग कुलपति महोदय को देते रहे, लेकिन कुलपति महोदय उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर आज हम लोग उस मांगों को लेकर धरने पर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है? प्रमुख मांगे ये है कि जो राज्य विश्वविद्यालय जब भी बनता कोई है तो जो जिससे कट कर बनता है उस वक्त साफ साफ ये गजट होता कि उसकी प्रनियावली लागू होगी। मैं ये साफ साफ ये कह दूँ, जब यहाँ पे कोई प्रनियावली, कोई यूनिवर्सिटी एक्ट लागू नहीं है, सिर्फ एक चीज़ लागू है, वो कि कुलपति का अपना नियम, जो कि कुलपति बाउंड है कि वो एक्ट और उस प्रणाली से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ये अपना नियम लागू करते हैं। और हमारे कुलपति जो हैं ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, सारे कार्य खुद भ्रष्टाचार के लिए करते हैं और दूसरे को जब हम लोग कहते हैं, आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ, तो कहते हैं आपको सस्पेंड कर देंगे। अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हम लोग अभी मिलकर तय करेंगे और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कोई ना कोई आंदोलन करते रहेंगे। नहीं होगा तो आज अगली कार्यक्रम की परीक्षा जो कराएंगे, परीक्षा बहिष्कार करेंगे। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज हम लोग यहाँ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के आह्वान पर हम लोग इस धरने में सम्मिलित हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सिंह, महामंत्री शैलेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भुगटा के डॉक्टर हिमांशु सिंह जी के साथ हम लोग आए हैं इस धरने में। मेन हम लोग के आने पे और अध्यक्ष जी, मंत्री जिमी भाई और महामंत्री इंद्रजीत जी के उस पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो इस विश्वविद्यालय का कुलपति है, बहुत हम लोगों को बातचीत से लगा कि निहायत दंभी और बहुत ही भ्रष्ट है, जो अपने भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसे शिक्षकों को हमेशा दूर रखना चाहता है कि जिससे उसको भ्रष्टाचार करने में कोई विघ्न ना हो। अभी तक 2 साल हो गए परीक्षा हुए, अभी तक हम लोगों को जैसी जानकारी मिल रही, छात्रों का परीक्षा फल घोषित अगर हुआ होगा तो उसको मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है। जहां शासन कहता है कि हम नियमित करेंगे, तहां 2 साल में अभी तक यहाँ मार्कशीट छात्रों का न मिलना कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ा कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीजें कि यह कुलपति पूरी मान्यता ही समाप्त कर दिया है। यह नया विश्वविद्यालय है, अभी इसको बढ़ने में समय लगेगा 2-5 साल और ये आने के साथ ही जितने भी उस तरह से जो विकास करने के लिए विश्वविद्यालय की जरूरी हैं, उन्हीं सबको पहले बैठाना शुरू किए। कहीं न कहीं इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इस मैटर पर यहाँ का महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, मंत्री एवं अन्य कार्यकारिणी के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, हम लोग उस निर्णय के साथ रहेंगे। निर्णय इस विश्वविद्यालय का है। हमारे यहाँ यह नियम है कि उसी विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी, शिक्षक संघ की जो कार्यकारिणी है, वही जो निर्णय लेती है। जैसा आज शाम को अभी बता रहे हैं लोग, अपना लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग उस निर्णय में आएंगे। खैर अभी हम लोगों का बायोमेट्रिक के लेके भी पूरे प्रदेश में संगठन उसका भी विरोध कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को छोड़कर सिर्फ एडेड कॉलेजों में ही बायोमेट्रिक लगाई जा रही है, जिससे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जिससे एडेड कॉलेज में ही छात्र संख्या है जहाँ फीस कम रहती है, जिससे वह विद्यालय टूटे और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ बढ़े, जहां छात्रों को महंगी शिक्षा मिलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग अभी हमारा प्रदेश संगठन धरने पे उसमें भी है। बाकी यहाँ का संगठन इस विश्वविद्यालय का जो भी निर्णय लेगा हम उसी हिसाब से उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हिमांशु सिंह, प्रोफेसर टीडी कॉलेज, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और आज ये धरना दिया गया है कि जो मांगें रखी गई हैं, इस कुलपति के तानाशाही रवैये के नाते आज हम लोग को प्रदेश तक संगठन को यहाँ आना पड़ा। ये बेहद ही दुख की बात है।
हमारे विश्वविद्यालय पूर्वांचल, जहां हम लोग थे, ये सारे मांगे जो है अपने आप लागू हैं, इसके लिए लड़ना भी नहीं पड़ रहा है। और मैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के समस्त पदाधिकारी, शिक्षक साथियों को आश्वस्त करता हूं कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो इस धरने को लगातार अनवरत जारी रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर हम लोग पूर्वांचल से लेकर पूर्वोत्तर प्रदेश तक के लोग यहाँ आकर इस धरने में लगातार इसको सहयोग करते रहेंगे। सर, मुख्य मांगे क्या है आपकी? अगली रणनीति अभी हमने बात